नमस्ते प्रिय छात्र। चलो इकाई नंबर 8 दोहे उसके अभ्यास की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? बड़े लोगों की मनस्थिति ऐसी होती है कि उसके पास बड़ा पद होता है, पैसे होते हैं, पर फिर भी वो किसी के काम में नहीं आते। इस मनस्थिति को समझाने के लिए यहाँ कवि ने खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है और वो किसी को छाया भी नहीं दे सकते और किसी को फल भी नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पर कवि ने खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया है। दूसरा प्रश्न है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? तो साधु पुरुष सुख के समान होना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा साधु पुरुष है जो बड़े बड़े निरर्थक ज्ञान को व्यक्त करने के बजाय जो सार है उसे ही व्यक्त करे। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस संसार में आए हैं तो हमें तुलसीदास जी सीख देते हैं कि हमें नदी और नाव जैसे सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि हम जितने हो सके उतने पैसे देकर, कपड़े देकर या अनाज देकर गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो इस बात को समझाने के लिए यहाँ कवि ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार तरुवर है, मानी पेड़ है, वो अपने फल नहीं खाता, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, उसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं वह दूसरों की मदद करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार उनका वाक्य में प्रयोग करिए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, सत्य और असत्य। तो गांधी जी सत्य बोलते थे, असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो उसी प्रकार है यहाँ आदर। तो आदर शब्द है तो उसका विरुद्धार्थी विलोम शब्द होगा अनादर। तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, और अनादर तो हमें किसी गरीब का अनादर नहीं करना चाहिए। उसके बाद है दूसरा शब्द स्वकाज। तो उसका विलोम शब्द होगा परकाज। तो स्वकाज के लिए हम कह सकते हैं, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि देश की उन्नति के लिए क्रांतिकारियों ने स्वकाज ही अपना काम उठा लिया। और परकाज तो जीवन में हमें संपत्ति परकाज के लिए उपयोग में लानी चाहिए। उसके बाद है बुरा। तो उसका विलोम शब्द होगा अच्छा। तो इसका वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं, हमें कभी बुरा नहीं बनना चाहिए और अच्छा तो हमें हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। उसके बाद है प्रेम। तो उसका विलोम शब्द है नफरत। हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। इसके वाक्य प्रयोग है। उसके बाद है मृत। तो जीवित, बराबर। तो हमें मृत व्यक्तियों के पीछे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें जीवित लोगों को हमेशा प्रेम देना चाहिए। छोटा तो बड़ा, हमें छोटे लोगों का हमेशा आदर करना चाहिए। और बड़े का वाक्य प्रयोग होगा, हमें कभी बड़े व्यक्तियों को कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है पास तो दूर। मेरे भाई का घर बहुत दूर है, मेरी बेटी मेरे पास में ही रहती है। नज़दीक, इसका दूर का विरुद्धार्थी होगा नज़दीक। हमें हमेशा नज़दीक में ही रहना चाहिए। दूर और नज़दीक का वाक्य प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरे घर से दूर अस्पताल है,
और नज़दीक तो मेरे घर के नज़दीक ही मंदिर है। इस प्रकार भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अंदाज अपना अपना। प्रश्न नंबर 3, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूर होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोच कर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो चलो बच्चों, अपना दिमाग दौड़ाओ। अगर तुम्हारे पास के गांव में सूखा पड़ा है, बराबर, तो आप लोग उसकी मदद कैसे करोगे? चलो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। और उन लोगों की मदद करने के लिए तुम क्या क्या प्रयत्न कर सकते हो, वो आपको यहाँ लिखना है। वो आप अपने तरीके से लिखना। हम कह सकते हैं कि हम ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे कि वहाँ लोगों को खाना मिल जाए, पानी पहुँचाया जाए, सरकार से दरखास्त करके वहाँ ऐसी कोई नहर बनाई जाए कि वहाँ खेत खलियाल फिर से उगने लगे। ऐसी कुछ व्यवस्था आप कर सकते हैं, वो आप करेंगे, बराबर। इस प्रकार आपको यहाँ ये लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मैंने सभी दोहों का भावार्थ स्पष्ट कर दिया है, इसलिए आपको इसका जवाब अपने आप लिखना है। उसके बाद है स्वाध्याय। साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सूप के समान होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं? क्योंकि लालच करने वाला कभी भी सुखी नहीं होता और हमेशा ही दुख का परिणाम भुगतने के लिए तैयार होता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि लालच कभी करनी नहीं चाहिए। लालच करने से कभी कभी आई हुई संपत्ति भी चली जाती है। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास जी सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इस संसार में आए हैं और हम हिल मिल कर रहेंगे तभी हम अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेंगे, इसलिए हमें हिल मिल कर रहना चाहिए। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की हाय के लिए यहाँ ढोर के चाम का माने चमड़े का और लोहे का उदाहरण दिया गया है कि जो चर्म है, उस चर्म से भी लोहा भस्म हो जाता है। उसी प्रकार गरीब की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। 5वां है, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? रहीम इसलिए प्रेम का धागा तोड़ने के लिए मना करते हैं कि एक बार प्रेम का धागा टूट जाता है तो वो फिर से नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इस प्रकार यहाँ रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए मना करते हैं। उसके बाद है भाषा सचेता। नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। वह कौन जा रहा है? पहला इनाम किसे मिला? सब प्रश्नार्थ है। कौन, किसे, आप क्या लाए, क्या, किसने कहा छुट्टी है, किसने। उपर्युक्त वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, किसे, क्या, किसने। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखो यहाँ जैसा वैसा। जो मन लगा कर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। तो जो और वह। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी तो उसकी। उपर्युक्त वाक्यों में जैसा वैसा जो वह जिसकी उसकी परस्पर संबंधित है। आप देखो, जो करेगा वो भरेगा, बराबर। तो यहाँ जैसा, जो और वो संबंधित है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम, यहाँ संबंध बताया ना, जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी, यह संबंध बताते हैं। सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इन वाक्यों में कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम है और कौन सा प्रश्नवाचक है। वह कौन आ रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी संबंधवाचक सर्वनाम। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा, संबंधवाचक सर्वनाम। आज का इनाम किसे मिला? तो प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसकी मेहनत उसकी सफलता, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम। आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो यहाँ भी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने कहा आज मेहमान आएंगे? किसने? तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम ऊपर दिए गए हैं उसमें जो शब्द है वो नीचे आपको प्रश्नवाचक और संबंधवाचक में लिखने हैं, बराबर है। यहाँ पर हमारी ये इकाई
पूरी होती है। बराबर, आप अब ये पूरी इकाई, स्वाध्याय और अभ्यास आपकी फेयर बुक में लिख लीजिएगा। बराबर है, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।